अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी खतीजा कैसी हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन ऑल ऑफ यू। जी जस्ट वेट अ मोमेंट। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेक्चर अपलोडिंग में। जस्ट वेट प्लीज़। जी कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? गुड इवनिंग ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम के बाद गुड इवनिंग भी ज़रूरी हो जाता है ना। जी खतीजा, नौरीन, यस गुड आफ्टरनून, थैंक यू। वालेकुम सलाम। आई थिंक वहाँ पे है ना। वालेकुम सलाम अदीला, कैसे हैं आप सब लोग? हम्म 5 मिनट्स आपको दे रही हूँ, जल्दी से बेटा ऑनलाइन हो जाएं और तब तक लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। ओके, लेक्चर इज अपलोडेड। हु विल डिस्क्राइब प्रीवियस लेक्चर? जी, कौन बताएगा कि प्रीवियस हमने यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें डिस्कस की थी? आई थिंक इट इज़ कंपल्सरी टू डिस्कस प्रीवियस लेक्चर, देन वी विल स्टार्ट टू नेक्स्ट लेक्चर। जी नौरीन, यस आई एम फाइन। यस आई नो बेटा, गर्मी तो है। आप लोग बाहर बैठे हुए छतों पे जो इतनी गर्मी लग रही है। जी पहले तो मुझे ये बेटा बताओ, वॉइस क्लियर है मेरी? स्लाइड विजिबल है? जी मरियम, गुड। यस्टरडे आप लेट आई थी, आपको एक्सक्यूज कर लिया था, इसलिए वेरी गुड, आप टाइम पे आ गए। नाउ ओनली 8 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। कम फास्ट स्टूडेंट्स। जी बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था, क्या लेक्चर हमने डिस्कस किया था? टॉपिक मैं बता देती हूँ। यस वेरी गुड। हार्ट सिस्टम कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट हमने की थी। और हार्ट साउंड को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। जिसमें हमने साउंड फर्स्ट और साउंड सेकंड सुनी थी, जिसमें S1 और S2 साउंड्स आ जाती हैं। और ऑल्सो वी आर डिस्कस S3 S4 ऑल्सो। यस ओके, वेरी गुड खतीजा। यस, summation, gulp, murmur, opening, snaps, ejection, click. Very good. And also we are discussed at the beginning terminology of the cardiovascular assessment, and then we are discussed health history, how to obtain a health history from the patient according to cardiovascular system. And you also keep in mind according to Jordan functional health pattern when we are collecting the data from the patients. You know, yes. Also, we are discussing regarding abnormal sounds and innocent murmur also, mid-systolic click, ejection click yesterday. Yes. जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि आपने प्रीवियस लेक्चर को किस तरह ब्रीफ करना है, तो हम बेसिक चीज़ों को बेटा क्यों बोल जाते हैं? बेसिक से हम एकदम से हम जंप कर जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ, ठीक है? तो इसीलिए हम खुद से राइज करते हैं, इनवाइट करते हैं नेक्स्ट इंटरव्यूअर को या लेक्चरर्स को, ताकि वो और क्वेश्चन आपसे राइज करें। तो सिंपली यू कैन एक्सप्लेन, yesterday we read about lectures cardiovascular system, ठीक है?
we know the basic terminology of the cardiovascular system, and also we learn about how to take a history from the patients, especially focus on cardiovascular system. Then we proceed the inspection, palpation, percussion, or at the end, now you are discussing here S3 sound, S4, mission gulp, murmur, opening. At the end of this is all these things need to be discussed. Okay. Okay. Now we will come to point. यहाँ क्लियर है सबको? प्रीवियस लेक्चर सब क्लियर है बेटा, कोई इशू तो नहीं उसमें? Today we will discuss central venous pressure. How to measure a central venous pressures? जी, डेफिनेटली आप लोगों ने आईसीयूज में ड्यूटी की होगी, या न्यूरो सर्जरी में की होगी, जितने मेडिकल आईसीयू है या आपका कार्डियक आईसीयू है, सब ने आप लोगों ने कहीं ना कहीं ड्यूटी ज़रूर की होगी या अभी भी कोई डिप्यूटेड होगा वहाँ इंटेंसिव केयर्स में। तो इसलिए हमें बीइंग अ नर्स हमें पता होना चाहिए कि हमें सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो कैसे मेजर करना है। डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, मगर आज हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रल वेनस प्रेशर एक्चुअली है क्या चीज़ है। ठीक है, ओके जी। सेंट्रल वेनस लाइन और कैथीटर, जस्ट लाइक ओरिएंटेशन में थोड़ा सा आपको दूंगी। क्या सेंट्रल वेनस कैथीटर क्या है? इज अ स्पेशल IV line that is inserted into the large vein in the body. Several veins are used for central venous catheter, including those located in the shoulder, subclavicle, neck, jugular vein, and groin femoral vein. Mostly these are the veins we are uses commonly. Okay. जी, this is a overview of the internal jugular vein, anatomy physiology point of view से, और subclavian point. Okay. कॉमन साइट्स ऑफ सेंट्रल वेनस कैथीटर इंसर्शंस कौन कौन सी हमारी हो सकती हैं? इंटरनल जुगुलर, सबक्लेवियन, एक्सरे, बेसलिक और सिफेलिक। और स्पीरियल वेना के बाद दिस इज अ एनाटॉमिकल रिव्यू। ठीक है, आप लोगों के लिए कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन साइट्स हैं हम जहाँ जहाँ सेंट्रल वेनस कैथीटर जो है वो इंसर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इनोमिनेट राइट और लेफ्ट की बात हो रही है तो ऑलमोस्ट ये लेबल किया जाता है, ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को ही इनोमिनेट कहा गया है। ठीक है बेटा, ये सुमैया क्या रिपीट कर दूं? जस्ट स्लाइड अभी तो एक ही गई है तो अभी रिपीट शुरू हो गया है। आप लोग क्विकली आप आ जाएं। ठीक है, हमने बात की कि एक्चुअली सेंट्रल वेनस लाइन हम क्यों लेते हैं। ठीक है, और कैथीटर की हम इंसर्शन की बात करते हैं कि जस्ट लाइक सेंट्रल वेनस कैथीटर क्या है? इज अ स्पेशल IV line है that is inserted into the large vein into the body. Several veins are used or central venous catheter, including those located in the shoulder, subclavian, neck, jugular vein, and groin femoral vein. This is a clear pictures of the internal jugular or subclavian sides. Here is a picture image is showing the where is located internal jugular and where is located subclavian. Okay. Walaikum salam. जी अरफा. These are the common sites of central venous catheter insertions. Internal jugular vein where we are located. ठीक है. Subclavian, axillary, basilic, cephalic. Superior vena cava here is और innominate right और left. ठीक है बेटा. Innominate क्या है? ये ब्रेकियोसेफेलिक को ही हम इंडिकेट करते हैं. Is it clear? Okay. These are the procedures. मोस्ट कॉमन यूज मेथड स्लिंगर मेथड्स। ठीक है, ये स्लिंजर टेक्निक्स क्या यूज करती हैं? मोस्ट कॉमन यूज हम मेथड जो करते हैं उसको हम स्लिंजर टेक्निक्स करते हैं। ये एक स्पेसिफिकली वर्ड था, कभी सुना है आप लोगों ने स्लिंजर टेक्निक्स क्या है? जी चलिए, मैं बिगनिंग में ही है तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, बता देती हूँ। ये स्लिंजर टेक्निक क्या है? ऑल्सो नॉन एज ए स्लिंजर वायर भी हम कहते हैं। जिन्होंने एंजियोग्राफी में काम किया होगा या प्रोसीजर करवाया होगा तो डेफिनेटली उनको ये पता होगा स्लिंजर वायर टेक्निक है। जस्ट लाइक क्या है, ये इज मेडिकल प्रोसीजर्स हैं टू ऑब्टेन सेफ एक्सेस ऑफ टू ब्लड सप्लाई एंड अदर हॉलो ऑर्गन्स। इट इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर सीवन एवर स्लेंजर। ये डॉक्टर्स का ही नेम के मुताबिक पे ही उसको लेबल कर दिया है। जैसे स्वीडिश रेडियोलॉजिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था इस प्रोसीजर को 1953 में। ठीक है,
स्लिंजर टेक्निक क्या है? जस्ट लाइक एक प्रोसीजर है, स्लिंजर टेक्निक भी इसको हम कहते हैं और स्लिंजर वायर टेक्निक भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये मेडिकल एक्चुअली प्रोसीजर है जो कि हम सेफ एक्सेस के लिए ब्लड सप्लाई और अदर हॉलो ऑर्गन्स के लिए हम ये प्रोसीजर यूज करते हैं। और इसका स्लिंजर नेम ही वो डॉक्टर के नेम पे जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, जो था स्वीडिश रेडियोलॉजिस्ट था जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी के नेम पे इसको लेबल कर दिया 1953 में, ठीक है जी। इन सम पेशेंट्स a central venous catheter may be inserted into the elbow vein, antecubical vein and advanced into the subclavian vein. This is anatomy: external jugular vein or cephalic vein, X-ray, medial cubical or basilic vein. This is a clear picture of the where these veins are located. जी, पर्पस क्या है इसका हमारा? These special IVs are used when the patient either does not have adequate veins in the arm or needs special medications or nutrition that cannot be given through a smaller arm veins. Serve as a guide of a fluid balance in a critically ill patients. Determine the function of a right sided of the heart. पर्पस क्या है स्पेशली हमारा? आईवी ये हम यूज करते हैं आईवी पर्पस के लिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंट्स की जो है वो जो है पेरिफेरल के ऊपर जो है एडिक्वेटली वेन्स हमें नहीं मिलती और हमें ज़रूरत है स्पेशल, मोस्टली पेशेंट्स क्रिटिकल इल पेशेंट्स होते हैं, उनमें हमें मेडिकेशन देने के लिए और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देने के लिए, ठीक है। और ये सर्व करती है एज ए फ्लूइड बैलेंस के लिए, ठीक है। और डिटरमिन हम करते हैं इसमें राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो राइट साइड का हम मेजर करते हैं प्रेशर्स को, इसलिए ये इसका पर्पस है सीवीपी का। अब डेफिनेटली इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस कोई भी जब हम काम करते हैं उसकी इंडिकेशंस और कंट्राइंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या इसकी हो सकती हैं? ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द आईवी कैथेटर। एज ए प्रीवियस मेंशंस, collapse of our lungs is a rare complication of central venous catheter. If this occur, a chest tube, thoracic tube may be required to re-expand the lungs. ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट कोलैप्स हो सकता है, ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, ये सब उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। कंटिन्यू। आर्टेरियल पंक्चर्स हो सकता है, आर्टेरियल पंक्चर है, कार्डियक पंक्चर हो सकता है, नीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, एयर एम्बोलाई, थ्रोम्बोसिस, ठीक है, और कार्डियक टम्पनेट, कार्डियक अरिथमियास, कैरोटिड आर्टरी पंक्चर हो सकती है, परफ्रियन ऑफ सुपीरियर वेना केवा, डायट्रेट्रियम, वेंट्रिकल्स और प्लूरल ऑफ ईयर। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। इसकी जो है वो बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस है, एडवांस कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। बीइंग अ नर्स हमारा क्या रोल होता है, ठीक है। हम मॉनिटर्स करते हैं फॉर साइन कॉम्प्लिकेशंस के लिए, असेस करते हैं हम पेटेंसी ऑफ द सीवीपी लाइन के इंटैक्ट है या नहीं है, वर्किंग में है या नहीं है। स्टेराइल ड्रेसिंग शुड बी डन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। रिगार्डिंग हम सीवीपी की केयर करते हैं एज पर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। द लेंथ ऑफ द इनवेलिंग कैथेटर शुड बी रिकॉर्डेड एंड रेगुलरली मॉनिटरिंग। बीइंग अ नर्स अगर आपसे पूछते हैं कि अगर सीवीपी कैथेटर लगा हुआ है तो उसकी आपने बीइंग अ नर्स क्या क्या चीज़ें जो है वो आप बीइंग अ नर्स क्या रोल प्ले करेंगी। एक तो आपने मॉनिटर करनी है कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी साइन आपको कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है आपने वो मॉनिटर करना है, आपने सीवीपी लाइन की पोटेंसी को चेक करना है और ड्रेसिंग स्टेराइल जो है वो आपने उसके ऊपर डेली बेसिस पे करनी है टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन और अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के मुताबिक पे। और आपने देखना है कि लेंथ ऑफ द इनवेलिंग कैथेटर जो हमने इंसर्ट किया हुआ है उसकी अब शुड बी रिकॉर्ड आपने उसको करना है कि कितने दिन हो गया है, कितने दिन हम इसको रख सकते हैं और रेगुलरली हमने उसको मॉनिटर करना है। इज इट क्लियर? ओके, ये तो ओवरव्यू। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर जस्ट लाइक इज अ कंसीडर डायरेक्ट मेजरमेंट हम करते हैं ब्लड प्रेशर्स की इन द राइट एट्रियम में एंड वेना केवा की, ठीक है। तो और सेकेंडली हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर प्रेशर्स को, ठीक है। हम राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर्स में हम देखते हैं उसका स्टेटस देखते हैं, प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग कर रहा है, प्रॉपर फील हो रहा है, फ्लूइड उसके अंदर जा रहा है या नहीं है, और एस्टिमेट करते हैं इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम स्टेटस को और असेसमेंट करते हैं हम राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन को। दीज आर द सीवीपी
अगर हम उसके फंक्शन पर्पस सेम चीज़ें मिलती जुलती हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी सब क्लियर है? ओके जी, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि नॉर्मल सीवीपी जो है वो क्या रेंज है उसकी? जी स्टूडेंट्स, आई नीड योर पार्टिसिपेशन। नॉर्मल सीवी की मेजरमेंट हम नॉर्मल उसको कंसीडर करेंगे। आप आईसीयूज में काम कर रहे हो, पेशेंट्स वेंटिलेटर पे है, उसकी आपने सीवीपी मेजर करनी है, कहीं ओवर फ्लूइड तो नहीं आपने उसको दे दिया, ठीक है, या मतलब अनफॉर्चुनेटली अनइंटेंशनली चला तो नहीं गया, तो हम सीवीपी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? नॉर्मल रेंज हमें कैसे पता होगा कि हम किस तरह उसको मेजर कर सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, नॉर्मल क्या रेंज है उसकी? 8 to 10 नॉर्मल। जेनिफर 0 to 8 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सुमैया जी, कम टू पॉइंट। 8 to 10 आई थिंक जेनिफर आपने पीडियाट्रिक में तो नहीं थोड़ा बता दिया। जी, नाउ वी विल सी। नॉर्मल सीवीपी इज अ 2 to 6 mm mercury. CVP is elevated by overhydration, which increase venous return. और CVP is normally in the range of 0 to 8 centimeter exactly, ठीक है। 8 centimeter water CVP measurement of 10 to 12 centimeter waters are common with cardiac tamponade, ठीक है। Tamponade alter the CVP and right atrial waveform by a markedly diminished by the descent during ventricular diastole, ठीक है। तो ये हम सीवीपी को किस तरह मेजर करते हैं? बिल्कुल ठीक है गजाला, मुसर्रत, सुमैया, जेनिफर, शहजाद, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने आंसर किया है। तो नॉर्मली सीवीपी में हम 2 to 6 mm की बात करते हैं, ठीक है। अगर सेंटीमीटर की बात की जा रही है तो 0.8 सेंटीमीटर है। इसकी मेजरमेंट 10 to 12 सेंटीमीटर भी जाती है कॉमनली उन पेशेंट्स में विद द कार्डियक टेम्पनेट में, ठीक है। और बच्चों में हम रीडिंग्स क्या लेते हैं? बिटवीन 8 to 12 mm मर्क्यूरी में, ठीक है। मेकिंग केयर बेटर इन द पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स में। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको बेटा ये चीजें? कार्डियक टेम्पनेट क्या होता है? कार्डियक टेम्पनेट क्या है बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कार्डियक टेम्पनेट? कार्डियक टेम्परेट क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए, ये कॉमनली उन्होंने कहा है कि सीवीपी 10 to 12 सेंटीमीटर्स हो जाती है कॉमनली विद कार्डियक टेम्परेट में, ठीक है। जिसमें उन्होंने कहा टेम्परेट अल्टर द सीवीपी एंड राइट एट्रियल वेव फॉर्म बाय मार्कली क्या करेंगे? डिमिनिशिंग द डिसेंडोजेगिट ड्यूरिंग वेंटिकुलर डायसिस्टोल। आपको पता है सिस्टोल क्या है और डायसिस्टोल क्या है, अभी हमने प्रीवियस ही 2 days में हमने ये डिस्कस किया है। सिस्टोल में हमारा क्या जाता है? कॉन्ट्रैक्शंस हैं, और डायसिस्टोल में हमारे क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट है। अब कार्डियक टेम्परेट क्या है? इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम है जो कि काज बाय द अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल स्पेसिस में, जिसके रिजल्ट में क्या होता है? रिड्यूस हो जाते हैं हमारी वेंट्रिकल फीलिंग्स, और सबसिक्वेंटली क्या हो जाता है? हीमोडायनेमिकली कंप्रोमाइज हो जाते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन जो है वो मेडिकल इमरजेंसीज हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं, जिसमें पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, शॉक है, और जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ भी वाकया हो सकती है। जी एग्जैक्टली बेटा, आप लोगों ने सबने आंसर सही दिया कि मतलब ये फ्लूइड क्या है? पेरिकार्डियल स्पेसिस में अकोमुलेट हो जाता है और सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं, शॉक में पेशेंट चला जाता है और एंड पे डेथ भी चला जाता है। जेनिफर थैंक यू। फ्लूइड पेरिकार्डियल स्पेसिस, ब्लड पेरिकार्डियल स्पेसिस, आरिफा, शहजाद, मसरत, थैंक यू बेटा, आप सबने, मरियम, फातिमा आंसर किया, ठीक है। क्लियर है यहाँ सबको? ओके, क्योंकि ये बेसिक चीजें आप सबको आती होंगी। इंडिकेशंस किन किन में हमें कर सकते हैं, जैसे कि हमने ओवरव्यू में थोड़ा सा बेसिक स्लाइड्स में मैंने आपको बता दिया कि अगर वही आप 4-5 स्लाइड्स रीड कर लेते हो तो वो भी आपके लिए इनफ है, ठीक है। अब मेजर प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लार्ज फ्लूइड शिफ्ट हमने कब जब करना हो और ब्लड लॉस हो जाए तो उन कंडीशंस में हमें जो है वो सीवीपी डालनी पड़ती है। इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम असेसमेंट व्हेन यूरिन आउटपुट इज नॉट रिलायबल, ठीक है। और मेजर कोई ट्रॉमा हो जाए,
सर्जरीज विद द हाई रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म, सीवीपी की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली वेनस ब्लड सैंपलिंग के लिए हमें, और इसे फ्रीक्वेंटली हम ब्लड उसकी सैंपलिंग ले रहे हैं तो उसके लिए भी कि बार बार हमें वेनस पंक्चर ना करनी पड़े, और वेनस एक्सेस फॉर वेजो एक्टिव इरिटेटिंग ड्रग्स फॉर लॉन्ग टर्म ड्रग के लिए। मोस्टली जैसे हमारे पेशेंट्स हम उसमें डाल देते हैं क्या, डायलिसिस वाले पेशेंट्स को भी कीमो जिनको लगती है उनको भी हम डाल देते हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट आईवी एक्सेस ऑलरेडी हमने पहले स्लाइड पे पढ़ी थी, और रैपिड इन्फ्यूजन आईवी फ्लूइड देने के लिए, ठीक है, और ट्रांसवेनस स्पेसिंग के लिए। ट्रांसवेनस स्पेसिंग के लिए भी जो है वो ट्रांसपेसिंग क्या होती है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपने कहा था हम पढ़ के आएंगे। जी स्टूडेंट, ट्रांसवेनस कार्डिक पेसिंग जो है कैन बी यूज हम करते हैं ब्रिज परमानेंट पेसिंग के लिए। जब परमानेंट पेसिंग हमारा जो है एसए नोड एबी नोड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ठीक है, तो तब हमें टेम्परेरी जो है ट्रांसवेनस कार्डिक पेसिंग जो है वो डालनी पड़ती है। ये टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, और ये मोस्टली क्रिटिकल इल पेशेंट्स के लिए यूज होती है, उनको जो है उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और टेम्परेरी हेमोडायलिसिस के लिए। क्लियर है सबको? ओके जी। टेम्परेरी पेसमेकर इंसर्शन इन द हार्ट पेशेंट्स। ओके ओके नौरीन, नो प्रॉब्लम बेटा, इट्स ओके, नो इशू। मेजरमेंट जी, measurement the distal end of the catheter in one of the large intrathoracic vein, right atrium, ठीक है, और 0 पॉइंट टेकन एट द सेंटर। ये प्रोसीजर बता दिए कि हम किस तरह उसको मेजर करते हैं। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, समझने वाली है। आई थिंक हमें नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि डॉक्टर्स इनको अंडरस्टैंड करते हैं, बट बीइंग एडवांस लर्नर्स, आप एडवांस लर्नर हो क्योंकि आप बेसिक नहीं हो, तो ये चीज़ें अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं दैट इज़ गुड, ठीक है। 0 पॉइंट पे जब भी आपने देखा होगा 0 पॉइंट पे हम लेते हैं टेकन एट द सेंटर ऑफ द राइट एट्रियम, इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम इंपॉर्टेंट हाइट कैन इन्फ्लुएंस सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजरमेंट पे, और 3 अपवर्ड डिफ्लेक्शन होते हैं जिसमें ए सी और वी की बात होती है, और क्योंकि ये ईसीजी के साथ फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है, और 2 जो होते हैं इसके डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होते हैं, ये जस्ट लाइक वेव्स हैं, इसको हम वेव फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, और ट्रेंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल वैल्यूज, और ये इन्फ्लुएंस होता है इंफीरियर वेना के बाद थ्रोम्बोसिस की वजह से, और अल्ट्रेशन हो जाती है इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ठीक है। नाउ वी विल सी द, हम 0 पॉइंट, एयर 0 पोर्ट है इसकी, ठीक है, एयर क्या है इसकी 0 पोर्ट पे है, सबको क्लियर आ रही है, ठीक है। एयर 0 पोर्ट ऑफ अ ट्रांसड्यूसर, ऐसे ही है ना ट्रांसड्यूसर, इसको हम मेजरमेंट, ये मेजरमेंट स्केल लगाया हुआ है, ये ट्रांसड्यूसर इसका जो है वो 0 पॉइंट पे, सबको क्लियर आ रहा है नजर, पेशेंट जो है वो 0 लेवल पे बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट वे में रखा हुआ है। अब ये फिल्बोस्टेटिक एक्सिस जो है वो क्रॉसिस द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अब सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है कि फिल्बोस्टेटिक एक्सिस क्या है, क्रॉस द राइट एट्रियम, ये जस्ट लाइक क्या है, ये एक पॉइंट है जो कि हम मतलब अपने माइंड में एक ड्राइंग कर देते हैं इमेजिनरी लाइन की तरह से, जिस तरह हमने कार्डियो को असेसमेंट करने के लिए इमेजिनरी लाइन एनाटॉमिकल मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ की, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, अब्डोमिनल के लिए, तो हम ये भी जब हम सीवीपी डालते हैं तो हमारे माइंड में एक हमने ड्रॉ कर लेते हैं इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है वो सिचुएटेड होती है फ्रॉम द 4th इंटरकोस्टल स्पेस एट द स्टर्नम, और फाइंडिंग इट्स इंटरसेक्शन हम करते हैं विद एन इमेजिनरी लाइन के थ्रू, और ये सेंटर जस्ट हमारी 4th इंटरकोस्टल स्पेस जो है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट आ जाती है, ठीक है, बिलो द एक्सला, हमारी एक्सला भी आ जाती है और सेंटर ऑफ चेस्ट भी आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं फिल्बोस्टैटिक एक्सिस, ठीक है, जो कि इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं 0 लेवल पे, हमें पता है ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस है और मिड एक्सरी लाइन जो है, ठीक है, सेंटर ऑफ द एक्सला है, तो उसको हम फिल्बोस्टैटिक कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है बेटा? कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, दिस इज अ 0 लेवल, ओके जी। अभी मैंने ये बात की थी कि वेव फॉर्म्स क्या है, ठीक है, अभी मैंने बात की थी वेव फॉर्म्स हैं इसकी, वेव, ठीक है, जिसे कहते हैं, और ईसीजी से साथ इसको जो है वो थोड़ा सा उन्होंने एलेबोरेट किया हुआ है, ठीक है।
तो ये थोड़ी सी इतनी टफ नहीं है, आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जिस तरह ईसीजी है PQRST, हमारी इसकी नॉर्मल ईसीजी की ये लीड्स हम रीड करते हैं, ये पी वेव है हमारी, ये क्यू है, क्यू छोटा सा डेवलप हुआ हुआ, ये आर है और ये एस है और ये टी है, ठीक है। सिस्टोल पीरियड में हमारा क्या जाता है, कंट्रैक्शन पीरियड्स आ जाता है, एट्रोवेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है इसकी, डायसिस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट है। अब सीवीपी की अगर हमने बात की अभी, ACV जो है वो 3 वेव है और जो 2 वेव है वो क्या है हमारे एक्स और वाई है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अगर ये इस पे इतना कंसंट्रेशन पैथोलॉजिकल कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट क्या होता है, इरेगुलर रिदम होता है विद द लॉस ऑफ ए वेव, ठीक है। ये मोस्टली जो है वो बहुत हार्ट स्पेशलिस्ट जो है वो भी ये देख देते हैं। तो इसमें AF और AFL क्या है, ठीक है। सबको पता है कि इसमें ए वेव की अगर हम बात करते हैं, ये इरेगुलर है रिदम इसका, विद द लॉस ऑफ ए वेव नहीं आ रही, तो या हो सकता है एट्रियल फ्लटर हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, या एट्रियल फ्लटर हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ, ठीक है। इरेगुलर रिदम है विद द लॉस ऑफ ए वेव, तो हम उसको लेबल कर सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर हो सकता है। और कैनन ए वेव आ जाता है तो उसमें जंक्शनल रिदम होगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज होगा, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो सकती हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन हो सकती हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, और अर्ली हॉलो सिस्टोलिक कैनन वी वेव हो सकती है। अब अर्ली हॉलो सिस्टोलिक वी वेव क्या होती है, ये मोस्टली ट्राइकोस्पिड रेगर्जिटेशन की वजह से जो है ये सिग्निफिकेंटली आपको दिखती है, ठीक है, उसकी रिगर्जिटेशन की वजह से आ जाती है। अगर तो लार्ज वी वेव है तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है, इनकम्प्लायंट वेंट्रिकल ड्यू टू एस्कीमिया की वजह से हो सकता है, ठीक है। होलोसिस्टोलिक में ऑलमोस्ट क्या है, ये भी वी वेव जो होती है ये ट्राइकोस्पिड रिगर्जिटेशन से हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली ये मरमर ही है। मोस्टली कब आता है, ये फर्स्ट हार्ट साउंड पे जो है वो स्टार्ट होता है और कंटिन्यूसली S2 तक ये चलता रहता है, ठीक है। और पेरिकार्डियल कंस्ट्रिक्शन इसमें डिक्रीज हो जाएगा, अगर पेरिकार्डियल कंस्ट्रिक्शन है तो इसमें डिक्रीज हो जाएगा वीनस रिटर्न, और प्रोमिनेंट आपकी ए हो जाएगी, एंड वी वेव और स्टीप एक्स एंड वाई डिसेंड हो जाएगी। ये आई थिंक आपके सर से गुजरी होंगी चीजें। अब वी वेव के और जो होगी वो जो है वो एक्स शार्प हो जाएगी और वाई जो होगी वो डिसेंड हो जाएगी, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर इस्कीमिया अगर है तो टॉल हो जाएगी ए, और वी वेव जो है वो शार्प होगी, एक्स एंड वाई जो होगी वो डिसेंड करेगी, ठीक है। कार्डियक टेम्पनेट की अगर हम बात करते हैं, कार्डियक टेम्पनेट में ये डोमिनेंट होगी एक्स और डिसेंड हो जाएगा अटेन्यूएटेड बाय डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको आई थिंक इसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। जी गुले लाला, क्या समझ नहीं आ रही बेटा, ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये ईसीजी इंटरप्रिटेशंस में वेव फॉर्म है, तो ये कार्डियक स्पेशलिस्ट में आता है। बट अगर कोई आपसे बात करता है तो आपने अगर कहीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपकी मेमोरी में होगा कि ये हमने डिस्कस किया था या हमने पढ़ा था, ठीक है, कि इसके अंदर 3 अपवर्ड डिफ्लेक्शंस होती हैं और 2 डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाती हैं। तो ये आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा कि आपको ये मेजरमेंट सीवीपी की जो है वो आती है, ठीक है। हाइट की हम बात करते हैं, 3 क्या है, अपवर्ड डिफ्लेक्शंस हैं, 2 जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, जो कि ईसीजी वेव्स फॉर्म में ही आती है, ठीक है। तो मैंने साथ साथ आपको बता दिया कि बेटा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस की बात करते हैं, ये इतना हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है जी। अब टेक्निक्स हम कौन कौन सी यूज करेंगे इंसर्शंस के लिए। साइट सबसे पहले तो हम चूज करेंगे डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशंस, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सोनल एंड द इंडिकेशंस। कौन सी इंडिकेशंस हैं, कौन सी साइट हमें चूज करनी है, ठीक है। तो एक्सपर्टीज पीपल जो हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन देखनी है आपने, सबक्लेवियन लेनी है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन लेनी है, या एंटीक्यूबिकल अप्रोच देनी है, या फीमोरल वेन है। जहां आपको एक्सेस है आपने उस साइट को चूज करना है, ठीक है।
हम ये 2-4 साइड्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? आर यू विद मी स्टूडेंट्स? समझ आ रही है कि नहीं? कि अब हम इनके देखेंगे कि अगर हम इंटरनल जुगलर जी खतीजा, सब समझ आ रही है बेटा? खतीजा लेट आई हो आज? नहीं, सॉरी, रोल नंबर अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बेटा, कोई इशू तो नहीं है अब तक कोई स्लाइड्स में? क्योंकि ये जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं ये थोड़ी सी टफ है, तो इस वजह से मैंने आपको कहा है कि बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई बात करता है कि 3 अपवर्ड रिफ्लेक्शंस हैं और 2 जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, ईसीजी के साथ चेंजेस आती हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हाँ नो होनी चाहिए कि हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ये जरूरी था। अदरवाइज क्लियर है यहाँ? यस आई नो खतीजा, मैं बाय मिस्टेक आपको कह दिया कि यू आर अ फर्स्ट स्टूडेंट्स खतीजा, सो टू रजिस्टर ऑनलाइन। ओके, इंटरनल जुगलर वेन अप्रोच, इसमें हम क्या देखेंगे जी? फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द इंग्लिश एट ऑल, जो कि 1969 में उसने जो है इसको डिस्क्राइब किया था। इसके क्या क्या फायदे हैं इंटरनल के? हाई सक्सेस रेट है इसका, शॉर्ट स्ट्रेट अकर ऑफ वेन, कोर्स ऑफ वेन, easy access from head, few complications, easy compressibility in patients with the bleeding diathesis। ठीक है, तो इसमें जो है वो पेशेंट्स की जो है वो एडवांटेज ज़्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली उसकी कॉम्प्लिकेशंस की। तो हर चीज़ की क्या है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। क्लियर है? ओके जी, लोकेशन में अंडर द मीडियल बॉर्डर्स ऑफ द लेटरल हेड ऑफ अ स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड मसल, SCM स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड मसल्स, हम इसको डोनेट करते हैं। राइट इंटरनल जुगुलर वेन प्रेफरेबल, ठीक है, लीड स्ट्रेट टू superior vena cava and right atrium, minimize injury to thoracic duct, pneumothorax। पोजीशन क्या होगी पेशेंट की? स्पाइन विद द हेड डाउन पोजीशंस, हेड टर्न टू ऑपोजिट साइड। ठीक है, आप जहां एक्सेस कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड पे पेशेंट्स को क्या करना है, आपने कहना है हेड टर्न करें। टेक्निक्स क्या हम यूज करेंगे? हम मीडियल टेक्निक्स यूज करते हैं इसमें, इंटीरियर करते हैं, पोस्टीरियर करते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो गाइडिंग होती है। ठीक है, उसके थ्रू जो है हम इसको गाइड करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, दिस इज आ इंटरनल जुगुलर वेन मीडियल अप्रोच। ठीक है, मीडियल अप्रोच में क्या है हमारे, अभी मैंने बात की कि SCM, तो ये है S से है स्टर्नो, C से है क्लाइडोमेस्टाइड मसल्स। ठीक है, ये इंटरनल जुगुलर वेन है, ये स्टर्नोक्लाइडो मसल्स हैं। हमने पहले भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ा है, ये सबको पता है। ये आइपसलेटरल नीडल जो है ये जस्ट लाइक वो वायर है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, दिस इज अ इंसर्शन इन द मीडियो, ठीक है, मीडियल अप्रोच। ओके, इंटीरियर अप्रोच, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये मीडियल है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर अप्रोच है। तो पहले हमने देखा कि मीडियल में किस तरह करते हैं अप्रोच, और ये जो है हमारी इंटीरियरली सामने से कैरोटिड आर्टरी, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड मसल्स और इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, क्योंकि हम इंटरनल जुगुलर वेन को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका ये जो है वो क्लियर इमेज है आपके सामने कि हमने किस तरह उसको यूज करना है। ठीक है जी, पोस्टीरियर अप्रोच, पोस्टीरियर में क्या है, ये हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। ठीक है, स्टर्नोक्लाइडो मसल्स, इंटीरियर अप्रोच। ठीक है, और ये क्या है हमारे, ठीक है, आइपसलेटरल नीडल्स। दिस इज अल्ट्रासोनोग्राफिक इमेजेस कि आया कि करेक्ट है या नहीं है जी। यूजेस गाइडेड एडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं? मिनिमाइज इंजरी टू कैरोटिड आर्टरी, हेल्प टू आइडेंटिफाई द एनाटॉमी, स्पेशली एडवांटेज इन पेशेंट्स विद द डिफिकल्ट नेक एनाटॉमी, प्रायर नेक सर्जरीज एंड एंटीकोगुलेटेड पेशेंट्स। तो उसमें हमारे फायदे ये हैं कि तो एक तो हम कैरोटिड आर्टरी की मिनिमम इंजरी होगी, ठीक है, हेल्प करेंगे हमें एनाटॉमी को रिव्यू करने के लिए कि जुगुलर वेन कहाँ है, कैरोटिड आर्टरी कहाँ है, और सबक्लेवियन है या के इंटरनल जुगुलर है या एक्सटर्नल है। ठीक है, और स्पेशली इसका पेशेंट को क्या होगा कि पेशेंट्स विद डिफिकल्ट नेक, जिनसे मतलब एक्सटेंड है, समझ नहीं आ रही,
उन लोगों में, क्योंकि वो मूव नहीं अपोजिट साइड पे कर सकता। तो एनाटॉमी प्रायर नेक सर्जरी जो है वो आप उसको अच्छे से रिव्यू कर सकते हो। जी, ये हमने अभी तक देखा कि इंटरनल जुगुलर वेन अप्रोच हम क्या करेंगे। हमने मीडियल अप्रोच है, इंटीरियर है और पोस्टीरियर है, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड को है जो डिफिकल्ट नेट है उनके लिए हमने नेक के लिए जो है वो सीबीपी मेजर करने के लिए। जी बेटा, इसकी समझ नहीं आई शहजाद। ओके, इसमें आईवी जुगुलर वेनस में जो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड के क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है बेटा। उसमें हम मिनी कैरोटिड आर्टरी की मिनिमाइज इंजरी होगी अगर हम थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी जो है सीवीपी डाल रही है, ठीक है। और हेल्प हमें मिलेगी आइडेंटिफाई करने के लिए एनाटॉमी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पेशेंट्स के अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं है, उसमें कोई डिफिकल्टी है आपको रिव्यू करने में एनाटॉमी में, तो आप उसको प्रॉपरली अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू दे सकते हो कि ये इंटरनल वेन है, जुगुलर वेन है, या एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, या कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो इसलिए आपको वो हेल्पफुल करेगी आइडेंटिफाई करने के लिए एनाटॉमी के। और पेशेंट्स के लिए एडवांटेज ये है कि जो डिफिकल्ट नेक वाले हैं जिसकी एनाटॉमी हमें प्रॉपरली नहीं है, तो हम प्रायर नेक सर्जरी के जो है वो हम इसको एंटीकोगुलेंट पेशेंट्स को जो है वो इजीली हम दे सकते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि ये एंटीकोगुलेंट पे है, उसकी सर्जरी हुई है, क्या प्रॉब्लम। इज इट क्लियर शहजाद बेटा? बेटा ग्राफ में आपको इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपने सीवीपी अल्ट्रासाउंड के थ्रू, इसमें वो पूरा आपको एट्रिया हार्ट का व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है। ये इमेजेस है आपके अल्ट्रासाउंड के, ये इमेजेस हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है इसका, इसमें ये आपका इंटरनल जुगुलर वेन को शो दिया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें ये छोटी छोटी बताई हैं अल्ट्रासाउंड के इमेजेस हैं। ओके बेटा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको रिव्यू करें। तो ये आपको क्लियर एक इमेज दिया हुआ है कि अल्ट्रासाउंड के ये इमेजेस हैं और उसके मुताबिक पे जो है वो उसके क्या फायदे हो सकते हैं कि आया कि ये प्लेसमेंट पे है या डिसप्लेसमेंट है। आपने देखा होगा कभी भी किसी पेशेंट को अगर सीवीपी डाली जाती है तो उसको स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है, उसके एक्सरेज करवाई जाती है, ठीक है। तो उसके जो है वो ये एग्जामिनेशन करवाने के आया कि ये इंटैक्ट है, प्लेसमेंट पे है अपनी प्रॉपर पे या नहीं है, तो देन हम उसको फ्लूइड वगैरह जो है स्टार्ट करती हैं। इज इट क्लियर? ओके जी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन अप्रोच जो है वो हमने देखा इंटरनल पे क्या होगा। एक्सटर्नल की बात अगर हम करते हैं तो एक्सटर्नल पे, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, ठीक है। तो ये क्या है, टॉर्टस पाथ है, इसमें रिड्यूस एक्सेस रेट है, ठीक है। और एडवांटेज क्या, टॉर्टस पाथ क्या है बेटा, जस्ट लाइक ट्विस्टिंग या इनडायरेक्टली की बात करते हैं तो इसमें रिड्यूस जो होते हैं, इसमें सक्सेस रेट जो है वो रिड्यूस है, कम है। फायदा क्या हो सकता है, इसमें अवॉइड करते हैं हम एडवांसमेंट ऑफ नीडल्स की इनटू अ डीपर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन की बात है। ओके जी, सब क्लेवियन, सब क्लेवियन में क्या आ जाता है कि हम सुप्रा क्लेवियन, क्लेविकुलर एंड इंफ्राक्लेविकुलर अप्रोच, हाई इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस स्पेशली निमोथोरेक्स, ठीक है। साइट ऑफ चॉइस पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जरीज ऑफ हेड एंड नेक, एंड इन ट्रॉमा पेशेंट्स immobilized with the cervical collars, useful in parental nutrition, prolonged CVP monitoring, ठीक है। तो हम सुप्राक्लेविकुलर और इंफ्राक्लेविकुलर अप्रोचेस जो है वो क्या है, हाई इंसिडेंस है उसकी कॉम्प्लिकेशंस का, स्पेशली क्या है उसका, नीमोथोरेक्स है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करते हैं, सब क्लेवियन बहुत कम डालते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल बेटा, अगर तो डिसलॉज हो जाती है तो उसको रिप्लेस भी करते हैं, एग्जैक्टली इसीलिए करवाया जाता है कि उसके एक्सरेज प्रॉपरली। इंफ्राकैविकुलर अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो ये है स्टर्नल नोच आपकी और सब क्लेवियन वेन है, क्योंकि यहाँ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। स्पाइन हेड डाउन हम उसका करते हैं, फोल्डेड शेड्स बिटवीन स्केपुला, ताकि वो ट्विस्ट ना हो जाए। अभी आपने कहा पीछे हमने देखा ट्विस्टनेस ना हो जाएगी उसकी, ठीक है, ट्विस्ट या इनडायरेक्ट ना हो जाए। हेड क्या होगा, टर्न होगा टू ऑपोजिट साइड्स। जी, सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच, इसमें हम क्या करेंगे, परपोज सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच में ये इसका एंगल होगा, ठीक है। ये क्लेवियन होगा, फर्स्ट रिब है, सेकंड फर्स्ट रिब की हम ओवरव्यू दिया हुआ है इसमें,
और ट्रेडिशनल सुप्राक्लेविकुलर अप्रोचेस। ये एंगल्स बताया है कि हमने 45 और 15 एंगल्स पे जो है वो हम ट्रेडिशनल सुप्राक्लेविकुलर की बात करेंगे, और ये प्रपोज सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच के लिए 10 सेंटीमीटर भी है, 10 डिग्री भी है, सॉरी 35 डिग्री पे भी हम उसको करते हैं। ठीक है जी। एंटी क्यूबिकल वेन्स, एंटी क्यूबिकल वेन में क्या है, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? डिक्रीज कॉम्प्लिकेशन है, इजी टू एक्सेस है, और इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? डिफिकल्ट टू इंश्योर करेक्ट सेंट्रल वेनस प्लेसमेंट ऑफ कैथीटर। ठीक है, अगर हम एंटी क्यूबिकल की बात करते हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन तो कम है, इजीली एक्सेसिबल है, बट इसकी कॉम्प्लिकेशन या डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? हम इसको प्रॉपरली करेक्टली इंश्योर नहीं कर सकते कि ये सेंटर सीवीपी जो है प्लेसमेंट कैथीटर की एग्जैक्ट प्लेस पे है या नहीं, और कार्डियक परफ्यूजन और अरिथमियास भी इसकी कॉम्प्लिकेशन और डिसएडवांटेज है। ठीक है, कंफर्म कैथीटर्स को हम किस तरह पोजीशन पे करें? आइडली इन अ सुपीरियर वेना केवा पैरेलल टू वेसल्स वॉल बिलो द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकुलर, अबव थर्ड रिब और thoracic fourth और fifth thoracic vertebrae interspaces or azygos vein. What do you understand about azygos vein? azygos vein क्या होती है? जी स्टूडेंट्स, आइजागोस वेन्स एक्चुअली क्या है? ये रनिंग अप द राइट साइड ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम वहां होती है, और ये ड्रेन होती है इटसेल्फली। ठीक है, कहाँ होती है? ड्रेन इटसेल्फ हो जाती है टूवर्ड द सुपीरियर वेना केवा, और ये कनेक्ट होती है सिस्टम के साथ, सुपीरियर वेना केवा के साथ और इंफीरियर वेना के साथ। और आइडली क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है अल्टरनेटिव पाथ ऑफ ब्लड टू द राइट एट्रियम, और व्हेन आइदर वेना केवा इज अ ब्लॉक, जब ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए उन्होंने बताया है कि कंफर्म हम करेंगे, जरूरी नहीं है कि तो आइजागोस वेन भी जो है वो राइट साइड पे होती है हमारे थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इटसेल्फ लीड टुवर्ड द सुपीरियर वेना के वजह वो ड्रेन होती है, और सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना जो है वो प्रोवाइड उसको करती रहती है अल्टरनेटिव पाथवे ब्लड टू द राइट एट्रियम में वो पुश करती रहती है। ठीक है, जी बिल्कुल बेटा खतीजा। फीमोरल वेन, फीमोरल वेन में क्या है? बिल्कुल खतीजा उसके साथ होती है वेन। ठीक है, बिल्कुल उसके साथ होती है, और ये राइट साइड पे थोरैसिक वर्टिब्रा कॉलम के साथ होती है, और ये खुद ब खुद से ही क्या होती है? वो ड्रेन होती है। ठीक है, इटसेल्फ टुवर्ड द सुपीरियर वेना की तरफ से, मतलब खुद ब खुद ही इंडिपेंडेंटली जो है वो ड्रेन होती रहती है, और इसका कनेक्शन कहाँ होता है? सुपीरियर वेना के साथ भी और इंफीरियर वेना के साथ भी। और ये क्या करती है? एक्चुअली ये प्रोवाइड करती है अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द ब्लड, क्योंकि अगर ब्लड में कोई ब्लॉकेज है सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है, या इंफीरियर के वेना केवा में, तो ये ब्लड को जो है वो फिल करती रहती है ड्रेनेज फ्लूइड की वजह से। ठीक है, तो उसके पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो, मतलब ये जस्ट लाइक अल्टरनेटिव पाथ है ब्लड टू द राइट एट्रियम में, कि वो ड्रेन इटसेल्फ होती है तो उसको फंक्शन को मेंटेन करती है। ठीक है, फीमोरल वेन इंक्रीज सक्सेस रेट 2 centimeter below inguinal ligaments medial to pulsation of the femoral artery, increase chance of infections। ठीक है, इसका क्या है? इसमें इंक्रीज सक्सेस रेट तो है, बट 2 सेंटीमीटर्स बिलो द इंग्वाइनल और मीडियल टू पल्सेशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी में यहाँ लोकेट होती है, और इंक्रीज इसका चांस है इन्फेक्शन रेट का व्हेन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, और थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स हो जाते हैं इसमें, और वास्कुलर इंजरी जो है वो सिचुएट हो सकती है, स्पेशली इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद द सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन। अगर तो पेशेंट्स को जो सुपीरियर वेना केवा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये भी इसको स्पेशल इंडिकेशन है। एग्जैक्टली शहजाद बेटा, ड्रेन होती है फ्रॉम सुपीरियर इंटरकोस्टस वेन ड्रेन टू द सुपीरियर वेना केवा। डेफिनेटली ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है ब्लड का, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इसको काफी, आई थिंक लंबा चौड़ा। हम अब पढ़ रहे हैं फीमोरल वेन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आज़ैगोस वेन को बहुत अच्छे से हमने कर लिया है कि ये थोरैसिक में ही होती है, ऑलरेडी जो है ये
इटसेल्फ जो है टूवर्ड द सुपीरियर वेना केवा जो है वो ड्रेनेज होती है, और इसका ब्लड सप्लाई जो है वो राइट एट्रियम में अल्टरनेटिव पाथवे है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है वेना केवास में। इज इट क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं फीमोरल वेन की। ठीक है, फीमोरल वेन में उन्होंने कहा कि इसमें इंक्रीज एक्सेस रेट, तो इसका सक्सेस रेट ठीक है इंक्रीज है, बट इसको में चांस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है अगर ये ज्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, क्यों? इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिटिक इवेंट भी हो सकते हैं और वास्कुलर इंजरी भी हो सकती है, स्पेशली इंडिकेट करता है इन पेशेंट में सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। ठीक है, ओके। कंट्राइंडिकेशन इसमें क्या हो सकती हैं? वेनस कैनुलेशंस में कुछ इसमें एब्सोल्यूट हैं और कुछ इसमें रिलेटिव है। ठीक है, एब्सोल्यूट की अगर हम बात करें तो क्या होगी? जी, सुपीरियर वेना के बाद सिंड्रोम है जिसको हम क्या कहते हैं? CI टू अपर एक्सट्रीमिटीज प्लेसमेंट। इसमें कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस जो है वो अपर एक्सट्रीमिटीज में हो जाती है। क्या होता है? इसमें कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस हो जाती हैं मोमेंट्स थेरेपी की, जो कि इज अ फॉर्म ऑफ रिहेबिलिटेशन होती हैं और इम्प्रूव करती हैं हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज फंक्शंस को। और अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब हमारा डैमेज हो जाता है, जैसे कोई स्ट्रोक है या नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, तो इसमें भी जो है हमारे इंक्रीजिंग द यूज ऑफ देयर अफेक्टेड अपर लिम्ब। ठीक है, इसमें सुपीरियर वेना के बाद सिंड्रोम में क्या होता है कि मल्टीपल डिजीजेज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया है CI, कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस हो जाती हैं हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंसर्शन, कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस टू अपर एक्सट्रीमिटीज प्लेसमेंट में। ठीक है, इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंसर्शन। और रिलेटिवली में क्या होगा? इसमें कोगुलेशन एपैथीज हो जाती हैं। ठीक है, न्यूली इंसर्टेड पेसमेकर वायर्स में, तो ये एक रिलेटिवली जो उनको एक नई चीज होगी, या तो कोगुलेशन पैथीज हो जाती हैं या इंसर्टेड पेसमेकर वायर्स उनको नजर आ रही है। ठीक है जी, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जी नीरव, ओके। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल वेनस कैनुलेशंस की, एट्रियल पंक्चर्स हो जाता है विद हेमाटोमा, एवी फेस्टुला, हीमोथोरेक्स, पॉलीथोरेक्स, नीमोथोरेक्स, ब्रेकल प्लेक्सिस इंजरीज और हॉर्नर सिंड्रोम, एयर एम्बोलिज्म, कैथेटर वायर शीरिंग। जी, आई थिंक 8 ईयर पंक्चर्स विद हेमाटोमा आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। एवी फेस्टुला भी बन जाती है, हीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स, ये सब आपने सुना होगा। कोलीथोरेक्स क्या है? जी, ऑलमोस्ट हम इसकी बात करते हैं। कोलीथोरेक्स क्या है? इट्स अकोमोडेशन ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड। ठीक है, थोरेक्स से हमें पता है ये चेस्ट से रिगार्डिंग है, और कॉली से मुराद क्या है हमारा? ऑलमोस्ट इसमें क्या हो जाता है? कोयल क्या है? ठीक है, ये डाइजेस्टिव लिम्फ जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के पास होता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बना होता है, तो उसको हम बोलते हैं चॉइल, चॉइल भी बोलते हैं, कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अकोमोलेशन ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड इन द स्पेस सराउंडिंग द लंग्स, ठीक है, प्लूरल स्पेस में हो जाता है अकोमोलेट, तो उसको हम कोलीथेरिक्स बोलते हैं। ये लिम्फ आर्म जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? कॉइल कहते हैं। और अकोमोलेट हो जाता है प्लूरल स्पेसिस में ड्यू टू आइदर डिसरप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट की अगर कोई ब्लॉकेज हो जाती है तो उस कंडीशंस में उसको हम कोलीथोरेक्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जो फ्लूइड होता है वो उससे अकोमोलेट होना शुरू हो जाता है हमारे प्लूरल स्पेसिस में। हॉर्न सिंड्रोम, ठीक है, ब्रेकल प्लेक्सर इंजरी का भी आपको पता होगा, कैथेटर वायर शीरिंग का भी होगा। ठीक है, अब हॉर्न सिंड्रोम क्या है? ये हॉर्न सिंड्रोम ऑलमोस्ट आपने सुना होगा बेटा। हॉर्न सिंड्रोम क्या है स्टूडेंट्स? जी बेटा, लास्ट स्लाइड समझ नहीं आई अक्सा, क्यों? एक आप लेट आते हो और फिर रिपीटेडली, इसमें कोई मुश्किल तो चीज नहीं है।
हम इस स्लाइड्स की फीमोरल वेन की अगर हम बात कर रहे थे, तो इसी की हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन वीनस कैनुलेशन की ओवरऑल हम इंडिकेशंस क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है हमारी सेंट्रल वेनस कैनुलेशंस की। उसमें दो चीजें मेनली हो सकती हैं, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। सुपीरियर वेना के बाद सिंड्रोम हो सकता है। सिंड्रोम क्या है, एक मल्टीपल हमारा क्या है, ठीक है, सिंड्रोम में क्या है, मल्टीपल डिजीजेस होती है ना। जैसे हम सीओपीडी वाले पेशेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, एम्फाइसीमा है, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, तो हम सिंड्रोम की एक बात कर दी। तो इसी तरह सुपीरियर वेना की अगर हम बात करते हैं, तो सुपीरियर वेना केवा में क्या है, ठीक है, उसमें कंस्ट्रेन इंड्यूस क्या हो जाते हैं अपर एक्सट्रीमिटी से। अब कंस्ट्रेन इंड्यूस क्या है, कंस्ट्रेन इंड्यूस क्या है, ऑलमोस्ट जो है ये एक फॉर्म ऑफ रिहेबिलिटेशन थेरेपी है, ठीक है। तो हम रिहेबिलिटेशन थेरेपी हो जाती है ये इम्प्रूव करने के लिए अपर एक्सट्रीमिटीज को, क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटीज के कंस्ट्रेन हो जाते हैं, तो उनको हम कंस्ट्रेन इंड्यूस मोमेंट थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। तो अपर एक्सट्रीमिटीज को इम्प्रूव करने के लिए रिहेबिलिटेशन करते हैं। ये किन पेशेंट्स में ऑलमोस्ट करते हैं, फंक्शन किन का इनका है, स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को, और अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हो जाता है पेशेंट्स का, उसमें ये इंक्रीजिंग करती हैं और ये अफेक्टेड होती हैं अपर लिम्ब पर। और इन्फेक्शन हो जाता है हमारा एट द साइट ऑफ इंसर्शन। रिलेटिवली में जो है कोगुलेटिव पैथीज हो जाती हैं, और न्यूली इंसर्टेड पेसमेकर वायर जो होती है उसकी रिलेटिवली कंडीशंस कंट्राइंडिकेशंस हो सकती है। इज इट क्लियर? ओके। ये हमने हॉर्न की अगर हम बात कर रहे थे, बिल्कुल बेटा, हॉर्न में हम क्या करते हैं, इसमें मेयोसिस भी हो सकता है, पीपल कंस्ट्रिक्शन भी हो जाती है, और क्या हो जाता है इसमें पोटोसिस भी हो जाता है, ठीक है। आपको पता है ये बहुत रेयरली कंडीशंस होती हैं जिसमें मेयोसिस हो जाता है, ठीक है, और पोटोसिस भी हो सकता है जिसमें हमारी आईलिड जो है वो भी ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है कि एनहाइड्रोसिस भी हो जाता है। एनहाइड्रोसिस में क्या हो जाता है, हमारे फेस के ऊपर जो स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं, स्वेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो भी डिमिनिश हो जाती हैं, वो भी कम हो जाती हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट क्यों होता है, हमारे सिंपैथिक जो है हमारा नर्व जो है फेस की, उनकी डैमेज होने की वजह से, ठीक है। एक तो इसमें मियोसिस हो सकता है हॉर्नर सिंड्रोम में। सिंड्रोम का मतलब है जिसमें मल्टीपल डिजीजेस इंक्लूड होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? जी क्लियर है सबको? ओके, एग्जैक्टली बेटा शहजाद, थैंक यू। आपने कहा कि डिस्ट्रप्शन हो जाती है नर्व पैथी की फ्रॉम द ब्रेन टू द फेस आई ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यही हॉर्न सिंड्रोम में मल्टीपल डिजीजेज होती हैं, एक से ज्यादा जो भी कोई डिजीज है उसको हम सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। उसमें मेयोसिस हो जाता है, पोटोसिस हो जाता है, एंड्रोसिस हो जाता है। और ये क्यों होता है, हमारे जो फेशियल हमारी नर्व है, ठीक है, जो हमारी स्पेशली क्या है, क्या करती है, सिंपैथिक नर्व जो है हमारी फेस की सिंपैथिक नर्व, ठीक है, कीप इन माइंड, वो डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से सारी कंडीशंस वाकया होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन कंटिन्यू है इसकी, ठीक है। थ्रोम्बोसिस हो जाता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाता है, इन्फेक्शन, सेप्सिस, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, अरिथमियास और हाइड्रोथ्रोक्स, ठीक है। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? ओके, इज इट क्लियर बेटा, सबको क्लियर है ये? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? कोई पूछना तो नहीं है आपको? जी बिल्कुल बेटा, सीवीपी में इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही जो है वो फेब्राइल पेशेंट्स हो जाता है, न्यूट्रोपेनिक हो जाता है, ठीक है। तो ये सब उसकी कंडीशंस आ जाती हैं।
क्लियर है? आई थिंक सीवीपी इतना ही काफी है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको सीवीपी जो है वो सब क्लियर हो गए हैं पॉइंट्स। कोई स्लाइड ऐसी तो नहीं है जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने भी कहा है हमने रिपीटेडली उसकी जो है वो उस चीज को जो है वो फॉलो किया है। जी बेटा। जी खतीजा, आपको भी क्लियर है? शहजाद, आई थिंक आई एम ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सब चीजें क्लियर कर दूं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंस कि आपने मुझे सुना, ठीक है, और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि आप तक क्लियर हो जाए। बट रियली मैंने कल आपका टेस्ट देखा स्टूडेंट्स, 31 students are appear in abdominal assessment test and only 9 students are passed that test. Total marks is only 20. या तो आप लोगों को मेरी समझ नहीं आती या आप लोग बेटा पढ़ते नहीं। इतना इजी टेस्ट था, रियली मैं बहुत डिसपॉइंटेड हुई हूँ। मुझे याद आ गया कि मुझे आपसे ये बात करनी थी। रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी डिसपॉइंटेड कि या मेरी समझ नहीं आती आपको या कोई और बात है या आप लोग पढ़ते नहीं।